हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्लाजो पैंट कैसे कटिंग करते हैं। तो आज आपके साथ वही से कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये 2.5 मीटर कपड़ा है और ये रियोन कॉटन है। तो पहले इसको हमने आयरन कर लिया है अच्छे से, जितनी भी क्रीज हैं वो सारी रिमूव कर ली हैं। तो ये अच्छे से बिल्कुल सेट कर लिया है। अब देखिए 4 लेयर में ये कपड़ा है। हमने क्या करा है, किनारी को किनारी से मिलाया है और चारों किनारी एक साथ हमने इसको फोल्ड कर ली है। और यहाँ पे फ्रेंड चौक की और स्केल की और इंची टेप की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो आपके पास हो गई। और बंद हमने दूसरी तरफ रखा है, किनारी वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा है। तो फ्रेंड पहले क्या करेंगे, हम नीचे से इसको स्ट्रेट कर देंगे। जितना भी थोड़ा सा तिरछा विरछा होगा वो सब निकल जाएगा। और 3 इंच पे मार्जिन कर लगाएंगे हम नीचे के लिए। तो एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये नीचे फोल्ड करने के लिए 3 इंच ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये किनारी है, किनारी से हमें सीधा छोड़ देना। अब यहाँ पे हमने 1 इंच ले लिया, 1 इंच छोड़ दिया हमने इलास्टिक के लिए, जो ऊपर बेल्ट लगेगी। तो उसको छोड़ते हुए हमें अपनी लंबाई ले ली है, जितनी भी आपकी लंबाई होगी पैंट की, ठीक है। यहाँ पे हमने पैंट की लंबाई ली है 34। उसके बाद मैन लंबाई लेने के बाद वहाँ से इसको सीधा लाइन बना ली और यहाँ किनारी से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सीधा इसको स्ट्रेट कर दिया। ये हम कटिंग में निकाल देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड हिप अपने कितनी लेनी है, तो उनकी हिप जो है वो 42 है। 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10.5। तो यहाँ हमें 10.5 ही ले लेना है, क्योंकि ये प्लाजो पैंट बना रहे हैं हम फ्रेंड। तो पैंट में क्या है, बिल्कुल फिटिंग में रखते हैं। तो ये हमने बिल्कुल फ्रंट पल्ला जो है हमारा वो फिटिंग में होता है एकदम। तो 10.5 हमने ले लिया है। और जितना हम इसका आसन लें, जितना मतलब हम हिप रखेंगे ऊपर से, उतनी सेम हमें आसन ले लेना है। तो 10.5 हमने ऊपर से लिया है और 10.5 लेके आसन पे से ही सीधा इसको खींच देंगे लाइन नीचे को आसन की। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे थाई। 10.5 के बाद जो नीचे को लाइन खींची है, ये दूसरी सेकंड लाइन जो है हमारी, ये थाई की है। तो यहाँ से फ्रेंड 2.5 इंच ले लेना है। आप 2 भी ले सकते हो, थोड़े हेल्दी से हैं तो थोड़ा 2.5 कर सकते हो, और वैसे 2 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट आता है। उसका फिर जितनी भी हमने 2.5 लिया और यहाँ तक इस लाइन से लेके जितनी भी टोटल बैठी है उसका फिर हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा इसका बीच सेंटर निकल जाएगा। तो यहाँ हम 5 इंच पे प्लेट डालते हैं इस सेंटर वाली लाइन पे। तो ये हमने इसको लाइन बना ली है, मतलब ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करने के बाद ये बीच में नीचे तक ही हमें सेंटर रख लेना है। तो आप इसका हाफ कर सकते हो, जैसे कि जितना भी आपका ये वाला हिस्सा बैठा है। अब यहाँ बैठा है हमारा 13, तो 13 का हाफ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हाफ हो गया नीचे से, ये हमारा मेन सेंटर हो गया। तो यहाँ हमारी थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई, तो इसको स्ट्रेट कर लेंगे जितना फ़र्क है। तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड, इसलिए हमें बिल्कुल लगाने के बाद, लाइन ड्रॉ करने के बाद भी एक बार इंची टेप से नाप लेना है। अब यहाँ जो हम मोहरी रखेंगे वो 22 इंच हमारी टोटल तैयार रहेगी, मतलब 11 हाफ रखेंगे एक, क्योंकि हम फ्रंट पल्ला निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारा बीच सेंटर है इससे क्या करेंगे, हाफ इधर को लेंगे, हाफ उधर को लेंगे। तो 5.5 हमने इधर निशान लगाया और 5.5 उधर लगाया। अब ये 2.5 जो ऊपर वाला क्रोच एरिया था, इस वाले से नीचे वाले को मिला देंगे स्केल से। तो ये सेफ पट्टी आपके पास होनी चाहिए जब आप पैंट बनाओगे, तो इसके बिना आपकी सेफ अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। उधर भी हमें इस तरीके से सेफ पट्टी रखनी है और इधर इसको घुमा के रखना। अब यहाँ पे फ्रेंड ये हिस्सा होता है, ये जो थोड़ा सा कपड़ा निकलता है, तो इसको हमें सीधा कर लेना है। ये कोना सा हमें निकाल देना है कटिंग में। तो ये इतना हो गया है। उसके बाद अब बैक पल्ले के, ये हमारे फ्रंट पल्ले के निशान लग चुके हैं। यहाँ आधा इंच की हम गोलाई देंगे, आधा इंच रखेंगे बीच में इस तरीके से, और इसको बिल्कुल ऐसा मिलाना है, लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम 3 इंच ले लेंगे आगे, ये बैक पल्ले के निशान लगा रहे हैं, और 2.5 इंच ऊपर को उठा के लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपकी पैंट खिसकेगी नहीं, जैसे कि आप बैठते हो और नीचे को पीछे से हो जाती है, वो चीज़ नहीं होगी।
तो यहाँ से 3 इंच पे से बिल्कुल सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ जितना भी हमारी सेफ पट्टी का साइज़ दिया हुआ है उसके अनुसार ये हम मार्जिन इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ये हमारा मार्जिन है इतना, तो ये बैक पल्ले में हम इलास्टिक लगाएंगे फ्रेंड, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। फ्रंट हमारा बिल्कुल फिटिंग में रहेगा क्योंकि हम इसमें ये बनाएंगे बेल्ट वाला, तो वो फिटिंग में रहेगी। उसके बाद ये हमने 3 इंच वाला जो हिस्सा लिया था यहाँ से आगे को, ये इस तरीके से लाइन को नीचे को थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे और आप देख सकते हो ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ हमने जो फ्रंट पल्ले में क्रोच वाली लाइन ली है तो ये बिल्कुल हमने लाइन पे ली है और ये हमने थोड़ी नीचे करके ली है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पैंट ऊपर को खिसकती है वो चीज़ नहीं होगी और जितनी भी हमारी सेफ पट्टी में मार्जिन है सेम उसी मार्जिन को रखते हुए इस बैक पल्ले की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारी पूरी जितना भी नाप होता है वो है। अब यहाँ हमें आधा इंच की गोलाई और देनी है फ्रेंड, तो ये हमारा बैक पल्ला पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड ये होता है सेम, आगे का भी और पीछे का भी दोनों पल्ले सेम कटिंग होते हैं, तो इसलिए हम इसको सेम एक सा ही निशान लगा लेते हैं। अब ये दूसरी तरफ का जो हिस्सा है फ्रेंड इसमें हमारा फ़र्क होता है। इसमें क्या है, बैक पल्ला अलग कटिंग होता है और फ्रंट अलग होता है। तो ये तो सेम करने के बाद यहाँ से नीचे से ये कट चुका है। उसके बाद फ्रेंड अब यहाँ जो फ्रंट पल्ला है ना, फ्रंट पल्ले में भी आधा इंच की गोलाई देते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो नीचे से ये चीज़ तो हमने कटिंग कर लेनी है क्योंकि ये थोड़ा सा कपड़े में फ़र्क था तो वो हम पहले से ही निकाल देंगे। अब यहाँ दोबारा से ये देखिए ये इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हमने निशान उठाए हुए हैं सेम उसी पे ही कटिंग कर लेनी है। तो पैंट बनाना फ्रेंड थोड़ा सा इसका मेथड समझना होगा आपको, थोड़े गहराई से थोड़ी बार 1-2 बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से पैंट कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पैंट का जो लुक होता है वो एकदम अच्छा आता है, कंफर्टेबल भी रहती है, पहनने में भी बिल्कुल फिट आती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड हर डाउट को जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल दूर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं भी आप पूछ सकते हो कि ये क्यों लिया है, तो उसका आपको बता देंगे कि यहाँ क्यों और किस कारण इसको हमने ऐसा लिया है। तो यहाँ इतना हो गया कटिंग। उसके बाद फ्रेंड अब यहाँ देखिए 1 इंच और जो हमारा बैक पल्ले से भी ये हमने 10.5 पे निशान लगाया था, अब उससे 1 इंच और नीचे को डाउन करेंगे और सेफ पट्टी को इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमारा जो पेट होता है फ्रेंड वो राउंड में होता है। तो इसको थोड़ा राउंड देने के लिए यहाँ इसमें फ्रंट पल्ले में गोलाई देंगे क्योंकि पेट पे से ऊपर ये जो फ्रेंड जिनकी पैंट की कटिंग हुई है जिस क्लाइंट का है वो हमारी पेट से नीचे पहनती हैं। तो क्या है हमें उसी तरीके से कटिंग करनी है जिस हिसाब से मतलब क्लाइंट पहनता है उनकी पसंद को देखते हुए, जैसे वे कपड़े पहनती हैं या जैसा उनको पसंद है उसी तरीके से कटिंग की जाती है। तो यहाँ हमने 1 इंच जो है वो और डाउन कर दिया है। इससे क्या होगा, बेल्ट वो पेट से नीचे बांधती है, टुंडी से नीचे मतलब, तो इसलिए वो भी हमने कटिंग कर दी है। और यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रखा, बस नीचे पेट पे से कटिंग की है। और सेम फिर जो हमने पहले निशान उठाए थे उस पर कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए लेंगे जिससे कि नीचे की फोल्ड करें ये आसानी से फोल्ड हो जाए। और यहाँ कट लगा लेंगे इसमें। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड कट जो लगाए हैं हमने, अभी इसमें भी हमें आधा इंच नीचे को दूसरे कट लगाने हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है। यहाँ प्लेट के कटिंग कट दे दिए हैं। यहाँ हम जो पॉकेट लगेगी तो वो 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है और 6.5 इंच लंबाई रखनी है और इसको तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट के निशान हो गए। यहाँ कट लगा लेंगे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी छोटे छोटे। तो ये हमारी दोनों इस वाले हाथ की भी और इसकी भी साथ के साथ कट लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट लगेगी। और इसकी स्टिचिंग भी फ्रेंड अगली वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि कटिंग डिटेल में समझाने की
कारण वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और स्टिचिंग भी फिर देखने वाला बोर हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंड आधा इंच नीचे को कट लगाएंगे, क्योंकि हमने जो बैक पल्ला लिया है वो आधा इंच नीचे को लिया था, यहाँ से ये खींचे ना, इसलिए उस कोने को हम बिल्कुल नीचे को लेंगे थोड़ा सा आधा इंच। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। एक साथ ही हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ले की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ये वाला कपड़ा फ्रेंड बचा हुआ है हमारा। अब इसमें से हमें फ्रंट बेल्ट निकालनी है। बेल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हमने पेस्टिंग वाली पट्टी ले ली है और ये वाला ही कपड़ा बचा है थोड़ा सा। यहाँ से हम जिसमें लास्टिक लगेगी, तो ये इस तरीके से स्ट्रेचेबल कपड़ा लेना है, क्योंकि हमारी लास्टिक वाला जो कपड़ा होता है ना, मतलब लास्टिक लगती है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होती है लास्टिक, तो उसी तरीके से हम इरेव वाला कपड़ा लेंगे। तो ये हमने लास्टिक के लिए कपड़ा ले लिया है। अब उसके बाद हमें निकालनी है पॉकेट। तो ये क्योंकि फ्रेंड सारा मटेरियल हमें कपड़े के अनुसार ही निकालना होता है, जैसे हमारे कपड़े बचता है उसी तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट, अब इसमें दोनों पॉकेट नहीं निकल रही थी, इसलिए हमने इसमें से एक कट कर ली है। तो ये उतनी चौड़ाई रखी हमने, ये रखी हमने 7 इंच चौड़ाई और लंबाई इसकी हमने 12.5 ली है। अब यहाँ पे यही वाला कपड़ा बचा है, इसमें हमें बेल्ट तैयार करनी है आगे के लिए। तो ये हमने सिंगल फैब्रिक रखा है इस तरीके से खोल के, और यहाँ फ्रेंड ये जो हमारी पेस्टिंग वाली पट्टी है, इसको हम कट कर लेंगे साइज के हिसाब से, जितना भी किसी का साइज होगा। तो सिंगल पे इस तरीके से इसको सीधा पेस्ट कर देंगे, प्रेस से अच्छे से पेस्ट करेंगे। करने के बाद इसको फ्रेंड एक बार कपड़े को फोल्ड करेंगे इसके ऊपर और फिर से प्रेस मारेंगे। तो ये अच्छे से चिपकनी चाहिए फ्रेंड। जितनी अच्छी आयरन लगाओगे तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर में प्रेस लगाएंगे किनारी से और इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे अच्छे से ये सेट हो चुका है फ्रेंड, कितनी फिनिशिंग से लग गया है। उसके बाद आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे जितनी भी एक्स्ट्रा है। ये इस तरीके से, ये जहाँ से आप लाइन देख रहे हो यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ से स्टिच हो जाएगा ये, और फिर ऊपर से इसको इसके ऊपर सिल देंगे। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है। और यदि आपको फ्रेंड कटिंग पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बताना, हम इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे आपको। और नहीं कुछ भी बात समझ में आती है तो कमेंट करके बता देना आप, दोबारा से कोई वीडियो बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी, बनाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।